हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स अब आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना के कारण पिछले 3-4 महीने से लगभग सारे स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और आगे ऐसा कितने दिन चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में सीबीएसई ने इस एकेडमिक सेशन के लिए आपका सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपना एग्ज़ाम देना है 2021 में, उनके लिए सिलेबस थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब क्योंकि सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया है तो आपको पढ़ाई करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक्स अब आपके सिलेबस में हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स जो लास्ट ईयर तक तो आपके सिलेबस में थे लेकिन अब आपके सिलेबस से हट चुके हैं। क्योंकि जनरली हमारी ये हैबिट होती है, स्टूडेंट्स की हैबिट होती है स्कूलों में कि बच्चे सिलेबस कभी नहीं देखते। बच्चे किसी एक बुक को उठाते हैं और उस बुक में जितना भी मटेरियल होता है वो सब मटेरियल पढ़ लेते हैं, या पुराने नोट्स उठाते हैं और पूरे नोट्स पढ़ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और सिर्फ उतने टॉपिक्स पे पूरी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर देते हैं। अब क्योंकि आपके सिलेबस से कुछ अच्छे टॉपिक्स भी हट चुके हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि लास्ट ईयर तक जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, शायद इस साल वो टॉपिक्स हट चुके हैं। और लास्ट ईयर तक कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो सिलेबस में तो थे लेकिन उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम था। अब क्योंकि दूसरे टॉपिक्स आपके सिलेबस से हट गए तो इसलिए ये टॉपिक्स जिनका इंपॉर्टेंस अब तक थोड़ा कम था, शायद इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में थे लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं आते थे, तो हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन पेपर में ये वाले टॉपिक्स जो अभी तक बिल्कुल लाइट में नहीं थे, ये सारे टॉपिक्स अब इम्पोर्टेंट हो जाएं। तो इसीलिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के ऐसे टॉपिक्स चेक करिए जो आपके सिलेबस में हैं, ऐसे टॉपिक्स अंडरलाइन करिए जो आपके सिलेबस से हट गए हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके बुक में हैं, आपके नोट्स में भी होंगे, क्वेश्चन पेपर्स में भी होंगे, लेकिन अब आपको नहीं पढ़ना है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज़ जाके अपने सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कशन करिए कि कौन से टॉपिक्स अब आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। मेरा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस नए सिलेबस में। रिवाइज सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सब्जेक्ट कोड 046 for class 12 for academic session for year 2020-21। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट यूनिट, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सबसे पहले आता है आइसोमेट्रिक स्केल, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा। सिंगल सॉलिड्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंगल सॉलिड्स, देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। तो इस फर्स्ट यूनिट से कौन सा पोर्शन, कौन सा टॉपिक हट गया है? फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स एंड फ्रस्टम ऑफ कोन्स। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स एंड फ्रस्टम ऑफ कोन्स, इसका मतलब जो भी आपके सिलेबस में लास्ट ईयर था वो सारा कुछ पढ़ना है, बस फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स एंड फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम वाले क्वेश्चंस सिंगल सॉलिड से आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर आते हैं मशीन ड्राइंग, फर्स्ट पार्ट है ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स। इसके अंदर फिर से फर्स्ट पार्ट, यहाँ ध्यान से देखिए, ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स with instrument, without instrument, without instrument means free hand sketches, with instrument इसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, स्क्वायर नकल, BSW, मीट्रिक एक्सटर्नल, मीट्रिक इंटरनल, देन बोल्ट्स एंड नट्स, स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर नट, हेक्सागोनल बोल्ट, हेक्सागोनल नट, N+B मतलब नट प्लस बोल्ट, N+B+W कॉम्बिनेशन, नट प्लस बोल्ट प्लस वॉशर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ कॉम्बिनेशन में कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं? हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल बोल्ट, हेक्सागोनल नट, स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर नट, स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर नट, हेक्सागोनल बोल्ट। तो टोटल ऐसे 4 कॉम्बिनेशन है, विथ वॉशर, विदाउट वॉशर। ये सारा कुछ आपके मशीन ड्राइंग का, ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स विथ इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। अब इसमें से कौन से टॉपिक्स हट गए? बोल्ट्स में से
टी बोल्ट एंड हुक बोल्ट, ये 2 बोल्ट हट गए। और एक और बहुत अच्छा टॉपिक था सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो अब आपको सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट और बोल्ट्स ये दोनों 2021 के पेपर के लिए नहीं पढ़ना है। देन फ्री हैंड स्केचेस और फ्री हैंड स्केचिंग। फर्स्ट टॉपिक कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स। देन स्टड के 3 टाइप्स हैं, प्लेन, स्क्वायर, कॉलर। देन रिवेट हेड्स, स्नैप, पेन, फ्लैट, 60 डिग्री CS के। ये सारा आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस से हट गया वो क्या है, स्क्रू। सारे टाइप के स्क्रू आपके सिलेबस से हट गए। टाइप्स ऑफ संक कीज, 3 टाइप के की जो आपके सिलेबस में लास्ट ईयर तक थे अब आपके सिलेबस से हट चुके हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट, असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ ड्राइंग्स। सबसे पहले है बियरिंग्स, ओपन बियरिंग एंड बुश बियरिंग, पहले भी था अभी भी है। देन रॉड जॉइंट्स, फर्स्ट स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, सेकंड गिव एंड क्वार्टर। यहां से जो हट गया वो है स्पाइगॉट एंड सॉकेट, तो ये आपको अब नहीं पढ़ना है। देन टाई रॉड जॉइंट्स एंड पाइप जॉइंट्स, टर्नबकल पहले भी था अभी भी है। फ्लेंज पाइप जॉइंट, तो टाई रॉड एंड पाइप से दोनों टॉपिक्स पहले भी थे अभी भी हैं। इसके बाद एक और टॉपिक था अनप्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग, यानी कि शाफ्ट जॉइंट्स, शाफ्ट कपलिंग और शाफ्ट जॉइंट और सिंपली कपलिंग। पूरा का पूरा कपलिंग आपके सिलेबस से बाहर जा चुका है। और इसके बाद आता था पुली, पुली भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल में टोटल आपके पास थे 15 प्रैक्टिकल्स, 1 to 10 फर्स्ट टाइम अब आपके सिलेबस में है 5, मतलब 5 का मतलब होगा 10 to 15 सॉरी 11 to 15, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये पूरा सिलेबस जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये अब आपका सिलेबस है फॉर योर एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2021 में। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले आपके सिलेबस में थे अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 25, मशीन ड्राइंग टोटल 45 एंड प्रैक्टिकल आपका होता है 30 मार्क्स का 25 का फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है 1 + 4 + 7 + 13। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो MCQ होगा, जनरली MCQ और ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड आंसर ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से और जनरल प्रोजेक्शन। देन 4 मार्क्स के लिए क्या आएगा, हर बार आता है आइसोमेट्रिक स्केल, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केल, कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल फॉर 4 मार्क्स। हर साल ये आता है, इस साल भी आएगा अगले साल भी आएगा। अगर आपके सिलेबस में इसकी में कोई चेंज नहीं होता है तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल रिपीट होता है, इस साल भी रिपीट होगा। तो प्लीज 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 आइसोमेट्रिक स्केल का कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लें, ये पेपर में आने वाला है, 100% आएगा। देन सिंगल सॉलिड्स, सिंगल सॉलिड में लास्ट ईयर तक फर्स्ट टर्म ऑफ पिरामिड्स एंड कोन्स भी थे। इस बार सिंगल सॉलिड्स में आपको बेसिक सॉलिड्स पढ़ने हैं, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सिंगल सॉलिड से एक प्रॉब्लम आएगा 7 मार्क्स के लिए। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉलिड्स, ये आएगा 13 मार्क्स। तो 13 + 7 20, 20 + 4 24 + 1 25। अब आते हैं मशीन ड्राइंग में। मशीन ड्राइंग में 45 में से सबसे पहले आता है ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स। यहाँ से जनरली 2 प्रॉब्लम आएंगे 8 + 5। 8 + 5 का मतलब 8 मार्क्स का प्रॉब्लम विथ इंस्ट्रूमेंट, 5 मार्क्स विदाउट इंस्ट्रूमेंट और फ्री हैंड स्केचेस। तो 8 मार्क्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखो, लास्ट 5 इयर्स का पेपर देखो, तो हर साल 1 2 3 4 एंड 5
इन 5 स्टैंडर्ड प्रोफाइल से कोई एक फर्स्ट ऑप्शन में 8 मार्क्स के लिए आता है। दूसरे ऑप्शन में होता है आपके पास बोल्ट्स, नट एंड सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट। अब इस साल आपके पास बोल्ट नहीं है, टी बोल्ट, हुक बोल्ट सिलेबस से आउट, सिंगल रिवेटेड लेग जॉइंट सिलेबस से आउट। इसका मतलब फिर से इस साल स्टैंडर्ड प्रोफाइल 1 2 3 4 5 इनमें से फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा, 100% आएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है? स्क्वायर बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नट एंड बोल्ट विथ और विदाउट वॉशर। अब अगर आप थोड़ी स्ट्रेटेजी बना लो तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल से इन 5 से एक आने वाला है 100%। तो सबसे पहले ये कंफर्म करो, ये 5 प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ये बाकी सब जो भी है नट बोल्ट कॉम्बिनेशन इनमें ध्यान देना। अब इसमें भी थोड़ा सोचें तो क्या समझ आता है? नट प्लस बोल्ट प्लस वॉशर, हेक्सागोनल, स्क्वायर हेक्सागोनल और एनी कॉम्बिनेशन बहुत लेंदी है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल के कंपैरिजन में नट प्लस बोल्ट प्लस वॉशर बहुत ज़्यादा लेंदी है, टाइम टेकिंग है। इसलिए आपको प्रोफाइल सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको ये पता है, इसके सारे डायमेंशंस याद हैं, और यहाँ भी क्योंकि ये बहुत लेंदी है, पेपर सेटर जनरली ये सोचेंगे कि ये सारे छोटे टॉपिक्स और नट और बोल्ट इनमें से एक टॉपिक विल बी इनफ। तो इसका मतलब इनके चांसेस थोड़े कम हैं। सबसे पहले प्रोफाइल्स एंड देन नट और बोल्ट, तो 2 ऑप्शन यहीं से कवर हो जाएंगे। फिर आते हैं फ्री हैंड में, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड बहुत सालों से आया नहीं है। कितने मार्क्स के लिए नहीं आया है? 5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स 1 नंबर के लिए आ चुका है। स्टड में 3 टाइप्स हैं, प्लेन, स्क्वायर, कॉलर एंड रिवेट हेड में है 4। इन दोनों में से फर्स्ट ऑप्शन स्टड का होगा, सेकंड ऑप्शन रिवेट हेड्स का होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके पास, और थर्ड ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। तो अगर आपने स्टड पढ़ लिया, अगर आपने रिवेट पढ़ लिया, तो आपके ये 5 मार्क्स हो गए पक्के। इसका मतलब फिर से फ्री हैंड स्केचेस में 3 स्टड और 4 रिवेट हेड्स पढ़ना है। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ आपका 100% 5 मार्क्स कवर होने वाला है। पहले कौन से टॉपिक्स थे? पहले स्क्रू थे और कीज भी थे, तो बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आएगा आपका स्टड से, सेकंड प्रॉब्लम आएगा रिवेट हेड से। अब आते हैं लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, असेंबली डिसअसेंबली। जनरली ये आता है 28 मार्क्स के लिए। अब यहाँ देखते हैं बियरिंग्स। बियरिंग के दोनों टॉपिक हैं, ओपन बियरिंग, बुश बियरिंग, रॉड जॉइंट्स अगेन 2, और टाई रॉड में टर्न बकल एंड फ्लैंज पाइप जॉइंट। पहले का सिलेबस पकड़ लेते हैं। स्पाइक आउट सॉकेट, अनप्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड पुलिस। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टॉपिक्स थे पहले। इस 10 टॉपिक्स, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है 10 टॉपिक्स का, इसमें से एक असेंबली सेकंड ऑप्शन, दूसरी डिसअसेंबली। इसका मतलब 10 टॉपिक में से 10 की असेंबली और 10 की डिसअसेंबली, इतना आपके कोर्स में था। किसी एक की असेंबली और किसी दूसरे की डिसअसेंबली, ये लास्ट ईयर तक होता था। अब क्योंकि आपके पास वो 4 टॉपिक्स नहीं हैं, आपके पास हैं ये 6 टॉपिक्स। ध्यान से देखिए, बियरिंग का अगर असेंबली आता है तो बियरिंग के किसी दूसरे टॉपिक से डिसअसेंबली शायद ना आए। स्लीव क्वार्टर की अगर असेंबली आती है तो गिब एंड क्वार्टर की डिसअसेंबली शायद ना आए, क्योंकि अगर किसी एक का असेंबली है तो दूसरे का डिसअसेंबली देने का मतलब है आपने पूरा वेटेज सिर्फ इस टॉपिक को दे दिया। इसका मतलब अगर आपने इन 3 में से किसी 2 को अच्छे से पढ़ लिया तो शायद थर्ड की जरूरत आपको ना पड़े, या फिर अगर आपने सारे की असेंबली अच्छे से पढ़ ली तो शायद सारी की डिसअसेंबली ना पढ़नी पड़े। ये सब चीजें छोड़ दो, थोड़ा ध्यान से देखो। ओपन बियरिंग, बुश बियरिंग सिंपल है, स्लीव क्वार्टर, गिब क्वार्टर सिंपल है, टाई रॉड, टर्न बकल सिंपल है, फ्लैंज पाइप जॉइंट ये बहुत टफ है, टाइम टेकिंग है, बहुत लेंदी है। तो अगर आपने फिर से इसमें थोड़ा कम टाइम दिया और ये 5 जो टॉपिक्स हैं इसकी असेंबली डिसअसेंबली अच्छे से पढ़ ली, तो आपका एक ऑप्शन
जो असेंबली और डिसअसेंबली इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आने वाला है, वो तो यहाँ से 100% कंफर्म हो जाएगा। दूसरा जो है वो इन केस अगर फ्लेंज पाइप जॉइंट आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो। इसका मतलब आपको 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, 6 टॉपिक को आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हो। एंड प्रैक्टिकल में फर्स्ट 10 आपको पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये प्रैक्टिकल के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा सिलेबस है आपका थ्योरी एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन में डिवाइड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू के 5 into 1 टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 1 ईच, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 5। फिर आता है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक स्केल 4 मार्क्स के लिए, देन सिंगल सॉलिड 7 एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो ये टोटल आपका बनता है 24। देन थर्ड क्वेश्चन मशीन ड्राइंग और ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स, अंडर मशीन ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 + 5 13 एंड लास्ट असेंबली डिसअसेंबली। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आएगा 28 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन होगा। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आपको आराम से डिस्कस करने को मिलेगा। इस पूरे डिस्कशन के बाद अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सब्जेक्ट सिलेबस, रिलेटेड टू स्कीम और रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं in the comment box, and thanks for watching this video. Thanks a lot.